कर्नाटक से एक अहम खबर है। कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन के तौर पर जुल्फ़कार टीपू इलेक्टेड हो गए हैं। ये इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ तमाम मेंबरान ने यूनानिमसली जुल्फ़कार टीपू को इलेक्ट किया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान और हज के वज़ीर रहीम ख़ान ने टीपू जुल्फ़कार को मुबारकबादी दी है। तो मैं अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ और पहला मेरे क़ायद मेरे लीडर जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत उनके मेंबर उन्होंने मेरे को मेंबर बनाए। फिर इत्तेफाकी ये पूरे मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेके ज़मीर साहब ने सबको यूनानिमस कराए, तो मैं तहे दिल से पहले उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ और ये वादा करता हूँ कि इस वक्त जो मैं चेयरमैन बना हूँ एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इंशाल्लाह वो पूरे चैलेंजेस को हमारे जितने भी लीडर्स पूरे हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स पूरे इत्तेफाकी से मेरे को ये मौका दिए हैं, मैं उनकी पूरी की लाज रखते हुए इंशाल्लाह एक इतिहासी काम करूँगा करके मैं वादा करता हूँ। बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इलेक्शन हो गया है। सबसे पहले मैं इलेक्ट हुए हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज हज कमेटी का इलेक्शन हुआ है, 99 होके आज टीपू हज कमेटी के लिए इलेक्ट हुए। दोबारा उनको मुबारकबाद देते हुए पिछली बार भी हज कमेटी के चेयरमैन रह चुके 3 साल के लिए, वो बार भी अच्छे खिदमत हुए उनके, और हज कमेटी के चेयरमैन के ना होते हुए भी उन्होंने बहुत से हज कमेटी के अंदर खिदमत किए हुए हैं। वो देखते हुए तमाम मेंबर्स तमाम मुसलमान लीडर सब तय करके इस बार जुल्फ़कार टीपू को हज कमेटी का चेयरमैन बनाना करके चेयरमैन में दोबारा उनको मुबारकबाद देता हूँ।